अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल आज फोर्ट लॉडरहिल में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को एक नेल बाइटिंग फिनिश के बाद 2 विकेटों से वेस्ट इंडीज ने शिकस्त दी। ये सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। जब नेल बाइटिंग फिनिश होता है तो मैच का फैसला किसी भी जानिब जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से और पाकिस्तानी मैनेजमेंट की जानिब से छोटी छोटी गलतियाँ की गई, जिसके सबब पाकिस्तान इस मैच में हारा और ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। पाकिस्तान की जानिब से क्या परफॉर्मेंसेस रहीं, वेस्ट इंडियन बॉलर्स और बैटर्स ने किस तरह परफॉर्म किया, एक नज़र ओवरव्यू पे डाल लेते हैं इस मैच के। पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान के टॉप 3 तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। या फ़खर जमान डिड स्कोर 20 रन्स ऑफ 19 बॉल्स। उसके बाद हसन नवाज़ और सलमान लियाग के दरमियान एक पार्टनरशिप ज़रूर लगी। हसन नवाज़ 40 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। सलमान लियाग ने 38 रन स्कोर किए। जेसन होल्डर वाज एक्सेप्शनल फॉर वेस्ट इंडीज़। आज वेस्ट इंडीज़ की जानिब से हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने वो T20 क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उन्होंने आज 4 विकेटें हासिल की। साथ साथ डाउन दी ऑर्डर 16 रन्स भी बनाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रन्स थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और साफ नज़र आ रहा था कि वेस्ट इंडियन बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स को खेलते हुए स्ट्रगल करते हुए नजर आए। कोई इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा नहीं है। हैविंग सेड दैट, फोर्ट लॉडरहिल में भी स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्टेंस मिल रही है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं हिस्टोरिकली अगर हम बात करें। ऐसे में सवाल ये ज़रूर खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन सही थी, क्या पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 खिलाई वो सही थी। फिर उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। आज के मैच में एक ओवर भी नहीं कराया गया उनसे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हसन अली वाज वेरी एक्सपेंसिव। 48 रन दिए उन्होंने और शायद यही वजह बनी पाकिस्तान की शिकस्त की, क्योंकि 14वें ओवर तक का मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में था। ठीक है, क्या अवामिल बने और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कप्तानी पर भी आज ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि सलमान लियागा का जब से उनको T20 कैप्टन बनाया गया है इतना कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है एज फार एज विन लॉस रेशियो इज कंसर्न। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, मैंने तो कहा कि छोटी छोटी गलतियां थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में काफ़ी बड़ी साबित हुई। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 की हम 2-3 दिन से बात करते आ रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि नफ्स पकड़ रही है पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, या फिर आपके कप्तान ज़रूरत को समझकर टीम बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्री प्लान सोचा हुआ है कि ये लड़के खेलने हैं और इस तरह खेलने हैं। जी दानिश, कल मैं था नहीं, माजरत चाहता हूँ, और उसमें मैं कल शो देख रहा था, थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह मिल जाती है। तो उसमें आप लोगों ने जी टीम, स्पेशली सिकंदर भाई ने जो टीम बनाई थी वो बेहतर टीम लग रही थी। ठीक है, उसमें फहीम की जगह आप हुसैन तलत को डाल सकते हैं या किसी और को डाल सकते हैं। मैच खेलने के बाद हमें मालूम चलता है, मैच के दौरान ये तो टर्निंग पिच है, यहाँ पे हमें फहीम से बॉलिंग नहीं करानी पड़ेगी। यहाँ तो पूरे 4 ओवर टाइम अयूब करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे 3 स्पिनर्स ने 42 रन कंसीड किए हैं सिर्फ। जी, ठीक है ना, 63 रन कंसीड किए हैं 72 बॉल पे। सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगी हैं, एक नवाज को और 2 लगी हैं सुफियान मुकीम को, बस 3 लगी हैं। तो बाकी मानदा रन 48 बॉल के ऊपर 79 रन हमारे पेसर्स में, जिसमें 5 चौके 5 छक्के शामिल हैं। सिर्फ 48 तो हसन अली को ही लगे राशिद भाई। जी, 79 रन 48 बॉल के ऊपर ना। तो ये आप देख लें इस तरह से। बाकी जब पावर प्ले में 24 रन किए हमने, हम मॉडर्न डे क्रिकेट पे जा रहे हैं, हमने बहुत चर्चा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह मेरे तो कान में से मॉडर्न डे क्रिकेट की आवाजें आ रही थी। आज डाय हो गई, फ्लोरिडा में डाय हो गई आज। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में 3 आउट हो जाए तो फिर आप देखिए, हमारे पास 2 प्लेयर मुझे लगे इस पे। साइम अयूब ऐसा प्लेयर है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानता है, पहचान, और दूसरा है हसन नवाज, वो जब भी आता है गेम को चेंज करता है। 10वें ओवर में देखे बैटिंग चेंज होती है। हमारी 10वें ओवर के बाद जो बैटिंग है, 60 रन की पार्टनरशिप सलमान अली आगा और हसन नवाज की होती है, जिसमें हसन नवाज के रन हैं 23 बॉल पे 40 जी, और सलमान अली आगा 16 बॉल पे 16। कितना डिफरेंस है कैपिंग में। और एक कल जो लड़का आया है 2025 का डेब्यू, बहुत ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। सलमान अली आगा एज ए कैप्टन 16 बॉल पे 16, 60 की पार्टनरशिप जो हुई है 39 बॉल पे, तो उसमें जस्टिफाई नहीं करता सलमान अली आगा के। सलमान अली आगा ने 12 डॉट बॉल खेली है, 2 ओवर माइनस करते हैं आप,
हमने 51 डॉट बॉल खेल के ये मैच खेला है। डॉट बॉल हो जाए, लेकिन फिर आप छक्कों चौकों का रेशियो ज्यादा हो जाना चाहिए। 10 बॉल हसन नवाज ने नहीं खेले, लेकिन 4 छक्के भी मारे उससे। आप बाउंड्रीज नहीं मारते। अगर डॉट बॉल खेल रहे हैं, होल्डर ने भी बहुत सारी डॉट बॉल खेली है, लेकिन वो मारता है तो छक्के ही मार देता है। तो ये फर्क है, बुनियादी फर्क हमारा नजर आ रहा है गेम में। शुरू के 6 ओवर में हमने 24 बनाए और आखिरी के 4 ओवर में हमारे 4 विकेटें गिरी, 18 रन बनाए। 10 ओवर में हमारे 6 और 4 ओवर, शुरू के 6 आखिर के 4, हमने 42 रन बनाए, 51। तो गेम का आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग नजर नहीं आ रही होती है। प्लेइंग 11 ठीक नहीं होती है, आपका कप्तान डिजर्व नहीं करता प्लेइंग 11 में, बल्कि कप्तानी के लिए डिजर्व नहीं कर रहा होता। तो उससे क्या आप कह सकते हैं? और ऐसा कोच जो कि इस्लामाबाद का कोच है, पाकिस्तान का जीत बनेगा, उस दिन मजा आएगा खेलने में। सिकू भाई, काफ़ी सारे फैक्टर्स कवर किए राशिद भाई ने। हम कप्तानी पर आते हैं। चलें, प्लेइंग 11 उतार दीजिए। मैनेजमेंट ने और कप्तान ने मिलके प्लेइंग 11 उतार दी, लेकिन उस प्लेइंग 11 में भी आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की सूरत में मौजूद था। जब हसन अली रन्स कंसीड कर रहे थे और उनका नज़र आ रहा था कि रिदम नहीं लगा हुआ और बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, तो फ़हीम अशरफ से क्यों नहीं वहाँ ओवर कराया गया, या सलमान अली आगा ने खुद क्यों नहीं ओवर किया? क्योंकि एक ज़माने में वो बड़ी बॉलिंग करते थे, वो फंस रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। देखिए, अभी राशिद ने एक बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट। क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टीम को पिच को जाके रीड नहीं किया जाता या बिल्कुल छोड़ दिया जाता? वो मॉडर्न डे क्रिकेट है, पिच रीड नहीं करना। क्या पिच को देखकर टीम नहीं बनाई जाती मॉडर्न डे क्रिकेट में, या बस जो हमारी दिल की मर्जी? नहीं, ये सारा जो मॉडर्न डे क्रिकेट में ये सारी चीज़ें आती हैं। एक और भी चीज़ सिकू भाई, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट में सिंगल्स और डबल्स लेना मना है? वो भी अब मॉडर्न डे क्रिकेट यार, दिमाग पक गया। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। एक बात तो साबित हो गई है कि जो टीम मैनेजमेंट है, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, टीम मैनेजमेंट कप्तान को पिच रीड करना नहीं आती। अगर उन्होंने पिच रीड करना आती, पिछले मैच को देखा होता, पता नहीं सो रहे थे, जाग रहे थे, उसी पिच पे मैच हुआ है। जी जी जी, उसी पिच पे मैच हुआ है। मैं तो खैर पहली बॉल से देख रहा हूँ, तो उसी पिच पे उन्होंने दिखाया कि यही पिच है, दोबारा उसको बनाया। तो भाई आप इब्रार क्या अनफिट है? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। मैं अपने रिपोर्टर से बोलूँगा यार अपने जासूसों से पता लगाएं कि वो क्या वजह है कि उसको नहीं खिला रहे। भाई कोई तुक बनता था। आपने पिच रीड गलत की, आपने बांग्लादेश में पिच गलत रीड की, आपने बांग्लादेश में गलत टीम सेलेक्ट की। एक और सवाल, क्या आपके जो कोचेस हैं, कल भी मैंने कहा था, जो ऑस्ट्रेलियंस और जो न्यूजीलैंड कोचेस होते हैं, जब वो अपनी टीम को कोच कर रहे होते हैं तो वो रोटेशन पे चलते हैं, चाहे वो स्टार्क हो, सबको रेस्ट दे रहे होते हैं। और सबको नामों से नहीं, वो रेस्ट दे के लोगों को लेके चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब वो आ जाते हैं तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। क्या मतलब है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई आपने सिर्फ मैच जीतना है, बाहर में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान को हमें कोई फ्यूचर नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस आप मैच जीतो? क्या ये कहा जाता है उनसे? यार कैसे हो सकता है कि 16 लड़के गए, हुसैन तलत क्यों है उधर, आपका खुशदिल वहाँ पे क्या कर रहा है, इब्रार वहाँ पे क्या कर रहा है? भाई ये 3 लड़कों को तो आप टच ही नहीं कर रहे, खिला ही नहीं रहे आप उनको, क्यों? वो वैसे ही घूम के वापस आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए। आप इन लड़कों को खिलाते हैं तो आज पता चल जाता। और दूसरी जो आप बात कर रहे हो सलमान अली आगा की बॉलिंग की, हमने कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि आगा साहब आप बॉल कराया करें, 1-2 ओवर घुमा के करा दिया करें। जब वो देखें अच्छा कप्तान होता ना, वो जो प्रेशर पड़ा हुआ था, दोनों स्पिनर्स करा रहे थे, बीच में आके 1-2 ओवर करके निकल जाता, खत्म। अहमद, मुख्तलिफ अदवार में जो भी टीमें खेल रही होती हैं, उनकी किसी भी टीम के खिलाफ सीरीज़ होती है तो सीरीज़ से पहले तैयारी की जाती है कि इस टीम की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वेस्ट इंडियन बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ कोई इतने ज़्यादा अग्रेशन का मुजाहरा नहीं करते, फंसते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। और इन 2 मैचेस में भी हमने ये देखा कि स्पिनर्स के खिलाफ वो फंस रहे थे। ऐसे में नहीं क्या एक और स्पिनर शामिल किया जाना चाहिए था, या सलमान अली आगा को खुद एज अ बॉलर हमें देखा जाना चाहिए था? क्योंकि ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। व्हाई डू दे नीड टू बी पॉइंटेड आउट अगेन एंड अगेन? देखिए दानिश, जब आप किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर इसका ताल्लुक ये नहीं होता कि आपको स्पिन रीड करना आ रहा है या पिच रीड करना आ रहा है कि नहीं। फिर आप एंड तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि जो सोच रहे हैं उसी के साथ रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
आपको पहले दिन भी बात बोली थी कि एक दो प्लेयर्स को इसलिए रखा गया टीम के अंदर कि जब शादाब फिट हो जाए, शादाब वापस आ जाए टीम के अंदर, ठीक है। और एक दो प्लेयर्स को इसीलिए नहीं खिलाया जा रहा कि कहीं वो खेल जाए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन कंडीशंस में परफॉर्मेंस ना कर दे कि शादाब बिल्कुल बाहर हो जाए। रीसेंट पास्ट के अंदर भी हमने देखा है काफी बॉलर्स शादाब की वजह से ही बाहर हुए हैं। लेग स्पिनर भी हैं, किसी का कोई मसला आ जाता है, कोई किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड रख लेता था और रख के बेंच पे बिठाई जाता था। और अब पाकिस्तान टीम में भी वही कोच आ गए और वही कोच उसी प्लेयर के साथ अब माहिर हसन जो है इब्रार के साथ वहां भी वही कर रहे हैं। आप देखें कि पूरा पाकिस्तान ये हैरान है कि नवाज अपॉर्चुनिटी मिलती है, परफॉर्मेंस होती है, मारने जाते हैं, परफॉर्मेंस करके आउट होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कैसे आए हैं टीम के अंदर कुछ पता है। और फिर इब्रार इन पिचेस पे कैसे नहीं खेल रहा है कोई पूछेगा। अब यही तो मैं बात करता हूँ कि सिक्कू भाई बोलते हैं या कोई और बोलता है कि मोहसिन नकवी साहब बड़ा जबरदस्त काम है, हम तो पहले ही कहते हैं कि अच्छा काम करने आए हैं, लेकिन क्या वो ठीक स्काउटिंग कर रहे हैं? क्या वो जो लोग रख रहे हैं या वो जो लोग लेके आए हैं और वो जो आगे मशवरा दे रहे हैं कि ये कोच रख लें, ये सिलेक्टर रख लें, इस तरह क्या मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है आगे वो जबरदस्त काम कर रही है पाकिस्तान के लिए? वो नहीं कर रही है। मुझे आज के मैच का मसला नहीं है कि आज का मैच हार गए, मुझे मसला ये है कि वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो पीछे हारती ही चली आ रही है, हारी जा रही है, जो आता है कि उसको हराई जा रहा है और आप उससे भी हार गए। और मुझे एक और मसला है, मुझे मसला ये है कि आपकी ये पूरी टीम खेल रही है, यही टीम मोरलेस जो है एक आधा अंदर बाहर होके आपने एशिया कप में भी उतरना है। तो एशिया कप में आप अगर इस टीम से, वेस्ट इंडीज की टीम से हार रहे हैं आपकी पूरी टीम, तो एशिया कप में आप क्या आपसे एक्सपेक्टेशन ये अवाम ये कौम लगाएगी आपका? मुझे इस चीज का ज्यादा मसला है, ये कौन सी तैयारी है, ये कौन सी मैनेजमेंट है कि जो ये सारी चीजें कर रही है, ये कौन सी मॉडर्न, बिल्कुल ठीक बात की है, ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट की जिसकी आगा बात कर रहे थे, जिसमें इंटेंट नहीं है, जिसमें बिल्कुल ठक्का है और रोकना है। ये कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, ये कोई टीम सिलेक्शन नहीं है और ये कोई वे ऑफ प्लेइंग नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खेलने का। 9वें नंबर की टीम है, कोई फायदा नहीं है हमारा यहाँ रोज रोज बात करने का अगर किसी के कान पे जू भी नहीं दिखनी। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि हमें जब समझ आ रही है, हमने क्रिकेट खेली है कि क्या सियासत हो रही है पाकिस्तान टीम के अंदर, और फिर जब ये कहते हैं कि सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ कहने का, बिकॉज यहाँ पे ये लगता है कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है पाकिस्तान की, लोग इसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा भी दिमाग खराब है कि हम जो है ना अपनी नींदें खराब करके सारा मैचेस देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं और यहाँ पे मशवरा दे, फिर कहते हैं मशवरा दें, आगे आपको बड़े प्रेशर आएगा ना, फिर देखना कहेंगे मशवरा दें। ये क्या कर रहे हैं? पहले दिन से हम यहाँ बैठ के नई टीम को किस तरह आपने लेके चलना है, मशवरे ही तो दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप सुनना ही नहीं चाह रहे, अब आप हसन अली को आपने जो है ना वहां पे रेस्ट दे दिया है, ठीक है, आपने कहा कोई बात नहीं, आप काउंटी का सीजन लगा लो, आपने क्या करना है बांग्लादेश जाके, पहले आप वहां हारे। हारिस रऊफ की कैसी इंजरी थी, जो लीग से वापस आए, इंजरी हो गई, उसके बाद फौरन ठीक भी हो गए, उसके बाद हसन अली यहाँ आते हैं, सेकंड लास्ट ओवर करते हैं, 24 स्कोर चाहिए, पहला वाइड करते हैं, दूसरा नो बॉल करते हैं, एक बॉल पे 5 स्कोर हो जाता है, अगली बॉल पे छिक्का खा लेते हैं, मैच सीधा करा देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इतने ही बड़े बड़े आपके बॉलर हैं, उनको तो इस टीम के खिलाफ दे शुड रिप थ्रू। लेकिन मसला ये सवाल आता है, अहमद सवाल भी यही आता है कि क्यों यही नाम वापस बार बार आते रहते हैं जब आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बार बार ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है, पास आफरीदी आपके पास हैं जो एग्जैक्टली यही रोल प्ले कर सकते हैं और बखूबी प्ले करते आए हैं। पिछली सीरीज में आपने दिल बड़ा मान मिर्जा को शामिल किया था, ही डिड वेल। अगेन ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अबरार अहमद का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हम इन तमाम इश्यूज़ को एक तरफ रखेंगे, सिक्कू भाई हम वापस आते हैं, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हम सलमान अली आगा के बारे में बात करेंगे। एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल को हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा इस डिस्कशन के दायरे को और मज़ीद बढ़ाते हैं और सलमान अली आगा पे बात करते हैं। ये डिस्कशन शायद अब से पहले कबल इस वक्त होता, क्योंकि सलमान अली आगा रिसेंटली पाकिस्तान कप्तान बने, अब इतने मैचेस का पूल हमारे पास आ गया है कि हम उनको एज अ कैप्टन डिस्कस कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस राशिद भाई मुनासिब है, बट वही स्ट्राइक रेट का मसला है,
है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बाहर सलमान अली आगा की कप्तानी को आपने किस तरह देखा है अब तक उनके साथ, और उनकी कैप्टनसी के अंडर जब बैटर्स खेलते हैं तो उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? देखिए, पहले भी कप्तान बनते आए हैं बहुत सारे, लेकिन वो टेस्ट मैच और ओडीआई में बनते थे कि अचानक से कप्तान बना देते थे। वो कप्तान का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो नहीं होता था इतना, वो चल जाता था। लेकिन एक प्लेयर जो कि T20 में बहुत मुस्तहकम नहीं है, अपनी जगह नहीं बना पाता, इवन फ्रेंचाइज में 2-3 फ्रेंचाइज चेंज की उन्होंने, कुछ मैच खेले नहीं खेले, तो ये एक इशू रहा है। तो उसके ऊपर वो कप्तान बन जाए, अपनी जगह मुस्तहकम करने के लिए, उस जगह बनाने के लिए सेल्फिश होना पड़ता है। हमने 12 दफा कहा कि बाबर आजम सेल्फिश हुए, जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ और उनको भी नुकसान हुआ। सेम चीज डबल होके मिली है हमें, इंटरेस्ट लग के मिली है हमें सलमान अली आगा की सूरत, जो कि मिडिल में हमें जहाँ पे तेज खेलना है बहुत, वहां पे हसन नवाज के ऊपर मैच था। आज की मैच की मिसाल है, 60 रन की पार्टनरशिप में 16 रन इनके 16 बॉल के ऊपर, तो जस्टिफाई नहीं करता। इनकी कप्तानी बहुत अच्छी नहीं है, टैक्टिक्स बहुत अच्छी नहीं है इनकी, और उसमें तो ज्यादा बात की नहीं किसी ने कैप्टन से। हम तो सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहे हैं जी। इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी पास्ट में फ्रेंचाइज की, PSL की, कि इनको T20 की टीम पे बनाया जाता। लाहौर के कप्तान रहे थोड़े अर्से, कोई भी टीम सेकंड राउंड में नहीं गई है इनकी जब भी ये कप्तान बने। तो क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि इनके कंधों पे वो जिम्मेदारी दे दी जो ये उठा नहीं सक रहे, ये अपनी बैटिंग का बोझ नहीं उठा पा रहे। तो पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान की कैप्टनसी का बोझ तो बहुत ही ज्यादा होता है। मैं स्टैट्स में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि बांग्लादेश की पिचेज और यहाँ की पिचेज, मैं सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकता हूँ कि ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको अपनी जगह बनाने के लिए पाकिस्तान टीम में। बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, अगर इवेंट होता है एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया आपस में खेल रही है और ये के बाद पहला टाकरा होगा पाकिस्तान इंडिया का। क्या ये इस मेंटली तौर पे रेडी है, अपनी परफॉर्मेंस के साथ रेडी है, तैयार है कि इतना बोझ संभाल सकेंगे और पाकिस्तान को जितवा सकेंगे? ये क्वेश्चन ही रहेगा मेरे लिए। सिकू भाई, ये तो एक डिस्कशन है ना कि एक डेटा पूल नज़र नहीं आता, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं उन्होंने पहले कप्तानी नहीं की थी, कप्तानी की थी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, PSL में भी उनको खिलाया नहीं जाता, टीम में ज़रूर होते हैं। ये डिस्कशन एक अपनी तरफ अलग है। लेकिन अगर हम खालिस्तान एज अ कैप्टन सलमान अली आगा को देखें तो वही मसाइल नज़र आते हैं। इससे पहले बाबर से शिकवा क्या था कि सही फैसले नहीं लिए जा रहे, बॉलर्स को सही यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, कंडीशंस को समझा नहीं जा रहा, जहाँ सही बॉलर खिलाना चाहिए उसको खिलाया नहीं जा रहा। ठीक है, उसमें टीम मैनेजमेंट के फैसले होते होंगे, फिर फ़र्क कहाँ है? फिर कोई फ़र्क नहीं हुआ ना। ऐसा लगता है कि नाम अलग है, शक्ल अलग है, काम वही है। बाबर के वक्त में क्या कहता था कि बाबर को चाहिए कराची की कप्तानी करे। भाई, आप कप्तान जो है पाकिस्तान टीम का कप्तान, वो एज अ प्लेयर खेल रहा होता था। ये कहाँ होता है भाई कप्तान? फिर वहाँ पर भी कप्तान नहीं, अपने नहीं होते, मगर क्रिकेट बोर्ड सारा कुछ वही कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड जो चाहे कर सकता है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड स्कूल की क्रिकेट भी करा रहा है, तो हर चीज़ तो वही करा रहे हैं, तो कोई रोक सकता है उन्हें? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, कप्तान बनाना है ना आपने, वेयर इज़ द वाइस कैप्टन? कहते हैं जी वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं है। भाई मैंने पूछा क्यों नहीं है? बन जाएगा वो, जब एक आध नाम वापस आ जाएगा तो वो भी बन जाएगा। भाई वही चक्कर है ना, ऑप्शंस। अभी आपने बात की थी ना कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, मगर मेरे भाई ऑप्शंस तो बहुत हैं, उनको खिलाया इसलिए नहीं जाता कि जो उनके चहीते हैं वो अपनी जगह ना खो दें। इट्स वेरी सिंपल। वाइस कैप्टन आप क्यों नहीं बनाते भाई? अगर आप देखो, पहले वो टीम ही नहीं बना रहे तो वाइस कैप्टन कप्तान कैसे बनाएंगे? असूलन ये होना चाहिए कि मेरे हिसाब से हर फॉर्मेट का एक नया वाइस कैप्टन हो और उसको एक आधा मैच कप्तान खेले, मगर उसको कप्तानी करने दो ताकि हमें पता तो चले उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। आप लोग कुछ करते नहीं, कोई ऐसी, मतलब है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में ये नहीं है क्या? प्लेयर तो डेवलप हो नहीं रहा। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में ना कप्तान डेवलप कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हमें मॉडर्न डे क्रिकेट में पिच रीड नहीं करने आती, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट में टीम सेलेक्ट करने नहीं आती। व्हाट इज मॉडर्न डे क्रिकेट? आप बनाए ना, वाइस कैप्टन बनाए, आप बनाए T20 का एक लड़का, ODI का एक अलग लड़का होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट का अलग होना चाहिए। फिर आप उनको एक आधे दिन टेस्ट क्रिकेट में एक दिन दे दें, उसको कप्तानी करो, या जरा देखें हम तुम क्या करते हो। मगर हम बनाना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं बनाना चाहते कि जो हमारे फेवरेट्स हैं वो अपनी जगह ना खो बैठे। ये मेरा सिंपल सा
मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है। प्लेयर ना डेवलप ना करने वाली बात भी हमने इसलिए की क्योंकि वैसे तो माजी में बेतहाशा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अबरार और सुफियान को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह वो डग आउट में बैठे हैं, जहाँ जहाँ खेल सकते थे वहाँ नहीं खिलाया गया, तो ये आपको एक क्लियर एग्जाम्पल नज़र आता है किस तरह प्लेयर्स को डेवलप नहीं होने दिया जाता पाकिस्तान में और बेहतर अंदाज में डेवलप किया जा सकता है। कमिंग बैक टू सलमान अली आगा, अहमद एज ए कैप्टन अब तक किस तरह देखा है आपने उनको, क्योंकि एज ए बैटर तो सवालिया निशान है। जब उनको कप्तान बनाया गया था तो हमने ही ये बात की थी, इवन तो हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म को सामने भी किया था कि जी अब इनको सलमान अली आगा मिल गए क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बट वो क्वेश्चंस अभी भी सामने हैं हमारे। एज ए कैप्टन आप उनको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां तक उनकी ग्राउंड की चीजों की बात है तो अभी तक इतना उन पे प्रेशर आया नहीं है। तो और जो पहले हमने पिछले 6 साल देखा है तो वो तो हमने बिल्कुल एंड ही देख लिया। तो उसके बाद तो अब कोई भी आप लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर तो हमें लगता है कि चलो जी हीरा ही है। लेकिन उनको ये समझना है कि उनको कप्तान पहले क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन मौजूद है वो टीम से बाहर थे, यारी दोस्ती का एलिमेंट आता था। फिर इनको ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग टीवी पे बैठ के उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे कि इन्होंने कहा था मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। फिर इनका ये भी बयान था कि नो मैटर व्हाट वी विन और लूज बट यू विल सी अस प्ले जस्ट लाइक दिस, कि हम इसी तरह ही खेलेंगे, हम हल्का नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही वो एक आधे मैच में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, पिछले मैच में आप उनकी इनिंग निकाल के देखें और इस मैच में भी आप उनकी इनिंग निकाल के देखें, इंतहाई स्लो इनिंग खेल रहे हैं। तो कप्तान जब इस तरह की इनिंग खेलेगा तो बाकी टीम पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो अपनी अपनी जगह बनाने का जो है ना, हमें वो लग रहा है कि कप्तान पे भी ये हालात लग रहे हैं कि वो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है। तो जब कप्तान ही अपनी जगह बनाने के लिए खेलेगा तो साइम अय्यूब किस लिए खेलेगा? फिर मुझे बताएं, इब्रार फिर क्या करेगा? ये बच्चे क्या सीखेंगे? आपका ये ख्याल है कि ये बातें ट्रैवल नहीं करती हैं डोर टू डोर होटल के अंदर? इट ट्रेवल्स एवरीवेयर, हर बच्चे को पता लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि लीडरशिप इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपके पास लीडर नहीं है दानिश, ठीक है, इसलिए सलमान अली आगा को बनाया गया। इसके बाद भी जिसको आप सोच रहे हैं ना, शादाब खान को, वो भी लीडर नहीं है। इससे पहले भी जो बने थे वो भी लीडर नहीं है। पाकिस्तान के पास आए ही 1-2 लीडर हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। आपके ऊपर कप्तान ही नहीं है, आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपके पास मेरिट पे काम नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अगर आपके पास मेरिट पे काम और इस तरह के लोग मौजूद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह के हाल के हो कि 9वें नंबर की टीम से भी आप हार जाते हैं जाके। नहीं, यही तो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन इसको सीरियसनेस की ग्रेविटी को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सिर्फ ये जो ग्राउंड में आप देख रहे हैं ये बाय प्रोडक्ट है। ये चीजें सही होनी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक के अंदर से करनी थी। प्लेयर्स की प्रोडक्शन जो है इस तरह की निकालनी थी, मेरिट पे डोमेस्टिक के कोचेस लगाने थे, मेरिट पे पाकिस्तान की चीजें करनी थी। यहाँ पे आपकी सीरियसनेस का ये हाल है कि आपके जो है ना वो ऑफिशियल जो है इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं। आपकी सीरियसनेस का ये हाल है, टीम आपकी नीचे लगी हुई है, यारी दोस्ती के बल पे जो है ना लोगों को रोका जा रहा है इंग्लैंड के अंदर कि आप वहां पे खेल लो। सीरियसनेस का ये हाल है, आपके कोच के फेवरेट लड़के की जगह बनाने के लिए वेट किया जा रहा है कि इंजरी से फारिग हो जाए। सीरियसनेस का ये हाल है, वो कप्तान एक बयान में कहता है जो मर्जी हो जाए, जीते हारे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। 2 मैच हो रहे हैं, उन्होंने ठक्का लगाया हुआ अंदर, तो ये वो सिखाएंगे। सीरियसनेस का ये हाल है, स्पिन पिच पे इब्रार बैठा हुआ है, मिस्ट्री स्पिनर बाहर बैठा हुआ है। स्पिन आपका सीरियसनेस का ये हाल है कि सिर्फ मैच लगा के आपने उसामा मीर का करियर खत्म कर दिया। सीरियसनेस का आपकी ये हाल है कि आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं बच रहा है, कप्तान ही कोई नहीं है। ये टीम उठा के कहाँ ले जाएं? सर इसको ओलेक्स पे ले जाते हैं इस टाइम पे, तो सॉरी माजरत के साथ, लेकिन इस टीम को ओलेक्स पे ले जाएं इस टाइम। ठीक है। बट राशिद भाई, मैं माइक हसन के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट आई गेस इट्स स्टिल अर्ली डेज, अभी आए हैं वो, बट नज़र आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें राशिद भाई के किस प्लान के साथ आए हैं। आपको कोई प्लान नज़र आया है माइक हसन का? क्या वो सही चल रहे हैं या फिर हम उसी रविश पे चल रहे हैं जिस अंदाज में दीगर कोचेस चलते आए हैं इतने अरसे में? क्योंकि कोई हमें चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आ रही ना, वही फैसले, उसी किस्म के फैसले, वही सोच नज़र आ रही है, इवन दो हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। देखिए टाइम चाहिए होता है, बात आपकी दुरुस्त है, कोई भी कोच आए टाइम चाहिए होता है, तो शायद इनको पूरा टाइम मिल जाएगा क्योंकि ये सुनने वाले लग रहे हैं, ये अच्छा सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं उस पर। देखिए गैरी ने नहीं किया, जैसन ने नहीं किया, तो उनकी छुट्टी कर दी कि क्या कह के कि ये पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। हम ही ने मीडिया पे बोला है और बहुत सारे लोगों ने बोली है कि वो नहीं रहे, तो क्या ये रहते हैं पाकिस्तान में? क्या रहेंगे पाकिस्तान में? अगर महमूद रहते हैं पाकिस्तान में,
तो मैं भी अपना ब्रिटिश पासपोर्ट कर लूं, न्यूजीलैंड का कर लूं, तो शायद हमें भी मौका मिल जाए। 80% एक जमाना था पाकिस्तान में, बाहर के पासपोर्ट वाले लोग जो पाकिस्तानी थे वो सारे डोमिनेट किया उन्होंने। चले मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इररिलेवेंट हो जाता है। आपने माइक हैसन की बात की है, जी सर। इनका ट्रैक तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। देखिए न्यूजीलैंड का ना सिस्टम कोचेज को चलाता है, कैप्टन को चलाता है। मार्टिन प्रो थे वहां पे, वो एक माइंड था, वो लेके चले। उन्होंने जो दिया 92 के वर्ल्ड कप के बाद चेंज आया। वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे क्रिकेट में, वो लेके आए। फिर आपके पास बहुत सारे, उनके पास विटोरी आया जो कि हर जगह, ऑस्ट्रेलिया का बेसबॉल आया, ठीक है ना। तो ये लोग आए, इनको उनके सिस्टम ने डेवलप किया है, प्रॉपरली डेवलप किया है। तो इनको लाने के लिए, यहाँ पे चलाने के लिए वही सिस्टम चाहिए। हमारा वो सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर चला जाता है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना इस सिस्टम के अंदर, हमारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी का प्लान है जो कि बोर्ड के अंदर है, फिर पॉलिटिक्स विद इन द कैप्टन। क्योंकि मैं या सिक्कू भाई या अहमद, हम सब पूरे सिस्टम से देखा हुआ है, गुजरा हुआ है। सेम चीज जो हमारे दौर में थी, हमारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी विद इन द टीम पॉलिटिक्स, तो तीनों अभी भी मौजूद है। ये कैप्टन जो है, जो अहमद बात कर रहे हैं कि आपके पास है ही नहीं कोई ना, हमने कहा चलो इसको बना देते। जब टीम की बात ये आ जाए चलो इसको बना देते हैं ना, तो फिर 9वें से 10वें नंबर ही पे जाएगी, वो नीचे नहीं आई। ऐसे ही। और दानिश भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हैसन का रिकॉर्ड अच्छा है ना, वो इसलिए है कि जब केन विलियमसन से हमारी भी बात होती थी, वो बड़ा इसको प्रेस करते थे सऊदी और ये वो इसलिए करते थे कि ये प्लेयर्स के साथ बड़ी अच्छी मैन मैनेजमेंट है। बाकी सारा जो प्लान है 90% तो प्लेयर्स करते थे, केन विलियमसन करता था सऊदी और बोल्ट के साथ मिलके। यहाँ पे मसला ये आ जाता है, यहाँ पे ऑल इन ऑल इनको बना दिया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं पीसीबी से कि यूं चलना है, तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं, और फिर कोच बुरा। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है इधर पाकिस्तान के अंदर। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, प्रोग्राम मैं बोलने वाला था कि टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी जल्दी। हाँ देखिए, हमने बोला प्लेयर डेवलप करना है, आप नहीं कर रहे। आपको कप्तान डेवलप करना है, आप नहीं कर रहे। कल असूलन अगर आपने टीम को डेवलप करना था, अगर टीम बनानी है आपको कल टॉस जीत जाते हैं ना, आज आपको आज चेस करना चाहिए था। यार आप चेस करना भी तो सीखें, आप सिर्फ बैटिंग ही करते जाएंगे पहले दफा। अगर अच्छा कोच होता, मैं होता, जीता जा रहा हूं उनसे। अगर मैं वहां पे कोच होता तो मैं कहता, अगर मैंने टीम बनानी होती, मैं कहता चले जी हमने पहले बैटिंग करी, अब हम चेस करेंगे। ताकि आप अपनी टीम को बना रहे ना, बैटिंग करना भी सीख लें, चेस करना भी सीखें। मेरे हिसाब से आज उन्हें चेस करना चाहिए था, ताकि टीम एशिया कप के लिए बनाए। और याद रखें, एशिया कप में जो टीमें आ रही हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। कर दूं क्लोजिंग सिक्कू भाई? बस एक मिनट दानी, सिक्कू भाई हम नहीं चाहते आप आ जाए, हम मिस करेंगे आपको, हम नहीं चाहते आप इधर ही रहे। आपकी मोहब्बत है क्या हमारी इस नोक झोंक को बर्दाश्त करते हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप वी विन द थर्ड वन एंड ब्रिंग बैक द सीरीज होम। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।